दुकान का सेल्समैन भी है ना कोई, तो वो भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले सकता है। पेंशन भी मिलती है। जो प्राइवेट सेक्टर वाले भी हैं, बहुत रेगुलेटेड है, बहुत जस्टिस वाला सिस्टम है, जस्ट है बिल्कुल। सैलरी जो है ना वो आपकी डेजिग्नेशन के मुताबिक मिलती है और क्वालिफिकेशन के मुताबिक मिलती है। हमारा व्लॉगिंग चैनल भी है राजा भैया ट्रेवल्स। व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, व्लॉगिंग चैनल पे ही अब सारे व्लॉग्स आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जो अभी तक नहीं आया है, ब्राजीलियन लेबर लॉ। ब्राजीलियन लेबर लॉ कैसा है, क्या उसके रूल्स हैं और कंपनी फॉलो करती हैं कि नहीं करते हैं। इंडिया में भी लेबर लॉज है, फैक्ट्री एक्ट है, बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, बहुत सारे कानून हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। तो यहाँ कैसा होता है, कोई कंपनी करती है फॉलो, कोई नहीं करती। ब्राज़ील में भी वैसे ही होता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्राज़ील में कैसा होता है, कंपनी फॉलो करती है कि नहीं करती, और लेबर लॉज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम ऐसे डिस्कस करेंगे। तो एक वीडियो हम लेके आए थे ब्राज़ील वर्क कल्चर, वो भी आप देख लीजिए अगर ब्राज़ील में नौकरी करने जाना चाहते हैं कि वर्क कल्चर कैसा है एज कम्पेयर टू इंडिया। अब सीधे मैं ब्राज़ीलियन लेबर लॉ पे वीडियो लेके आया हूँ कि ब्राज़ील का लेबर लॉ कैसा है। तो दोस्तों ब्राज़ील में जो एम्प्लॉयमेंट है ना, जो आपका रोजगार है, प्राइवेट कंपनी में भी होगा तो भी वो प्रॉपरली रेगुलेटेड है, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट एंड लेबर लॉ। गवर्नमेंट और कानून के मुताबिक उसका प्रॉपर रेगुलेशन है, मतलब गवर्नमेंट चेक भी करती है कंपनीज को कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। प्रॉपरली रेगुलेटेड है ब्राज़ील में बाय गवर्नमेंट एंड लेबर लॉ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। भारत में भी है, लेकिन भारत में थोड़ा रिलैक्स है कि कंपनी कुछ भी करती है तो गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि प्राइवेट जॉब है तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। फिर अलग अलग लॉज हैं, लेबर कमिश्नर हैं, उनको आप अप्रोच कर सकते हो। लेकिन ब्राज़ील में पूरी तरह से वो जो है रेगुलेटेड है। जब आप कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करते हो ना, तो आपका वर्क कार्ड साइन होता है, कार्टेरा जी ट्रावल्यो बोलते हैं, वर्क बुक होती है। पहले वो जो थी हार्ड कॉपी मिलती थी, हार्ड कॉपी मेरे पास भी है क्योंकि मैं बहुत पुराने ज़माने में ब्राज़ील में था, 2017 में था। अब वो ऑनलाइन भी आ गया है, डिजिटल वर्क बुक भी आ चुकी है, तो ऑनलाइन आपका सारा रिकॉर्ड हो जाता है। आप ब्राज़ील में कोई भी नौकरी ज्वाइन करते हो तो ज्वाइनिंग के बाद आपका पूरा डेटा गवर्नमेंट को जाता है कि मतलब इस तारीख को ये बंदा ज्वाइन हुआ है। भारत में ऐसा नहीं होता, भारत में कुछ गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं करती प्राइवेट कंपनीज। ब्राज़ील में पूरा रेगुलेटेड है, एक भी बंदा ज्वाइन होता है, इंटर्न भी ज्वाइन होता है, कॉन्ट्रैक्टर भी ज्वाइन होता है, कोई भी बंदा ज्वाइन होता है उसका पूरा डिटेल गवर्नमेंट को जाता है। उनका गवर्नमेंट से लिंक सॉफ्टवेयर भी है, प्रोथेउस करके है, तो सारा डिटेल जो है गवर्नमेंट को चला जाता है। तो पूरी तरह से रेगुलेटेड है। प्राइवेट कंपनी में कौन ज्वाइन हो रहा है, किसकी नौकरी छूटी है, प्रॉपर रेगुलेशन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर पेमेंट ऑफ वेजेस हो रहा है कि नहीं, वो जितनी भी चीज़ें हैं मेडिकल से रिलेटेड, जो भी है आपकी कंपनी से रिलेटेड, वो सारी गवर्नमेंट के पास जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत खास बात है। भारत में कंपनियां खुद के रूल बनाती हैं, ब्राज़ील में भी बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है मतलब ऐसा नहीं कि पूरा गवर्नमेंट का ही फॉलो करना है। भारत में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी पूरे अपने रूल बनाती हैं, अपने रूल फॉलो करती हैं, उनकी पूरी पॉलिसी होती है, उनका पूरा जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अपने हिसाब से होता है। कोई 1 महीने नोटिस पीरियड, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई बॉन्ड भरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अपने मन से जो मन चाहा जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, अपने मन चाहे रूल्स होते हैं वो आप साइन करते हो। ब्राज़ील में ऐसा नहीं है, ब्राज़ील में भी अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाती, डेफिनेटली उनके ही लेटर हेड पे बनेगा ना ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट का तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, बनता उनके ही लेटर हेड पे है, वर्डिंग्स वही सब लिखती हैं। लेकिन वो जितना भी है ना उसमें लॉ, वो पूरा लॉ एज पर ब्राज़ीलियन लेबर लॉ होता है। ये ब्राज़ीलियन लेबर लॉ, ये आर्टिकल के तहत ऐसा होगा, इस आर्टिकल में ऐसा होगा, समझ गए आप। तो प्रॉपरली रेगुलेटेड है और एज पर लेबर लॉ ही वो उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये बहुत खास बात है ब्राज़ील का जो लेबर लॉ है उसके बारे में। अभी हम पॉइंट वाइज बात करेंगे कि क्या क्या खास बात है ब्राज़ील के लेबर लॉ में। सबसे पहला और इंटरेस्टिंग बात, ब्राज़ील में पेरियोडिक मेडिकल एग्ज़ाम होता है। अभी जब यहाँ आप ज्वाइन करते हो, इंडिया में भी हर कंपनी मेडिकल एग्ज़ाम लेती है क्या? नहीं लेती, सारी कंपनी मेडिकल एग्ज़ाम भी नहीं लेती। कोई बहुत बड़ी कंपनी होगी, कुछ होगी तो उनको कुछ एग्ज़ाम कराने पड़ते हैं, है ना, जैसे आपका हार्ट का होगा, लीवर का होगा, ब्लड टेस्ट कराते हैं ना,
कुछ कुछ कंपनियां कराती हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनियां नहीं कराती। ब्राज़ील में ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन हो रहा है उसका ऑनबोर्डिंग मेडिकल एग्ज़ाम होता है कंपलसरी। वहाँ ब्लड टेस्ट नहीं होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्टेशन होती है, और जो होगा हो सकता है आईज का टेस्ट हो, तो वहाँ का जो एग्ज़ाम है वो अलग है। तो ऑनबोर्डिंग मेडिकल एग्ज़ाम होता है, डॉक्टर आपको चेक करता है। उसके बाद पीरियोडिक मेडिकल एग्ज़ाम होता है। पीरियोडिक मेडिकल एग्ज़ाम ब्राज़ीलियन लेबर लॉ आर्टिकल 168 के तहत होता है। 168 आर्टिकल ब्राज़ीलियन लेबर लॉ। हर साल हर एम्प्लॉय का एग्ज़ाम होता है। मतलब जैसे मान लो आज 1 जून को मैं ज्वाइन हो गया कंपनी में, तो मेरा ऑनबोर्डिंग एग्ज़ाम होगा। अगले साल 1 जून को मेरा पीरियोडिक मेडिकल एग्ज़ाम ड्यू होगा। मतलब हर साल हर एम्प्लॉय का होता है। तो उनके यहाँ जो है ना, एक बंदा मेडिकल एग्ज़ाम के लिए लगा हुआ है HR में समझ रहे हैं आप, ये होता है। तो हर साल हर बंदे का मेडिकल एग्ज़ाम होता है। 1 साल हो गया, चलो मेडिकल एग्ज़ाम का आ गया। अब आपका वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाता है, क्योंकि कोविड में तो पर्सनली नहीं जा सकते थे। तो कोविड में ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने लॉ ले आई कि जो पीरियोडिक मेडिकल एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो ऑनलाइन हो जाता है, पर्सनली भी हो जाता है। ऑनबोर्डिंग वाला जो एग्ज़ाम है वो पर्सनली जाना पड़ता है ज्वाइनिंग के टाइम पे, लेकिन पीरियोडिक मेडिकल एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन होगी, वो सब पूछेगा, आप बताओगे सब ठीक है। कुछ अगर आपको हेल्थ इशू होगा तो आप उनको बता दोगे। अगर जैसे मान लो आपको ऑटिज़म है या कुछ आपको हेल्थ इशू हो गया, दिमाग की समस्या, मानसिक रोग, कुछ भी हो गया है आपको, आप वो वहाँ बता दोगे। तो क्या होगा, वो उस पर लिख देंगे, कंपनी के पास वो जाएगा, समझ रहे हैं, और उसके हिसाब से आपका आगे बढ़ेगा। मतलब अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसमें काम नहीं कर सकता आदमी, तो गवर्नमेंट को वो भेजा जाएगा। फिर आप जो है पेंशन ले सकते हो गवर्नमेंट से। सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट लोग भी उससे पेंशन ले सकते हैं। तो ऐसा होता है, हर साल होता है। उसके बाद एग्जिट पे भी मेडिकल एग्ज़ाम होता है। जब आप कंपनी छोड़ रहे हो तो भी होता है कि भाई ये ठीक ठाक है। ऐसे पीरियोडिक मेडिकल एग्ज़ाम होता है ब्राज़ील में, जो भारत में आप सोच भी नहीं सकते। इसका आधा भी नहीं होता। वहाँ 3 होते हैं, ज्वाइनिंग पे होता है, हर साल होता है, और छोड़ोगे तो होगा। और यहाँ पे कई कंपनी एक भी नहीं लेती। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ब्राज़ील के लेबर लॉ के बारे में। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वहाँ सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 आवर्स पर डे काम करते हो, 8 आवर्स पर डे, 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 8 घंटे की ड्यूटी, और 44 आवर्स वीकली। 44 आवर्स वीकली होता है, मतलब मोस्टली 40 घंटे ही काम करते हो आप। सैटरडे संडे जो है वो ऑफ होता है। जो लोग सैटरडे को काम करते हैं, जिनका 6 डेज अ वीक होता है, 8 घंटे प्रतिदिन और 5 डेज की शिफ्ट, जो लोग सैटरडे को काम करते हैं तो उनका डेफिनेटली 40 से ऊपर चला जाएगा, है ना। 40 या 44 आवर्स से ऊपर चला जाएगा। 8 घंटे पर डे से ज़्यादा ही हो जाएगा वो टोटल। तो उनको फिर ओवर टाइम मिल जाता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम कैसा होता है, क्या दिन में आपको 8 घंटे की जगह 14 घंटे भी काम कराते हैं, 15 भी कराते हैं, क्योंकि भारत में तो होता है कोई 12 घंटे भी काम कर रहा है, कोई 14 भी कर रहा है। तो ब्राज़ील में कैसा होता है, देखो दोस्तों, एज पर ब्राज़ीलियन लेबर लॉ के मुताबिक हर दिन 2 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं हो सकता। मैक्सिमम जो ओवर टाइम है हर दिन का वो सिर्फ 2 घंटे है। मतलब तुम्हारी 8 घंटे की शिफ्ट है तो 10 करोगे। अब तुम कहोगे राजा भैया 10 घंटे तो हम रोज ही करते हैं है ना। इंडिया में 9 घंटे की शिफ्ट है और 10-11 घंटे भी हो जाते हैं है ना। वहाँ पे वो 2 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर सकते हैं, करना है तो, ज़रूरत पड़ी तो उसके उनको पैसे मिलते हैं। तो उसका जो पेमेंट है 2 घंटे ज़्यादा करते हैं वो 150%, 1.5 गुना ज़्यादा पेमेंट मिलता है। मतलब मुझे 1 घंटे का मान लो 100 रुपये मिल रहा होगा, तो वो जो 2 घंटे एक्स्ट्रा होगा उसका 150 मिलेगा। ऐसा समझ लो आप सिंपल वर्ड्स में। वीकेंड में या हॉलीडे में अगर आप काम करते हो ओवर टाइम तो आपको डबल पे मिलता है। ये है डबल पे का, यहाँ पे भी है इंडिया में, बट वो फॉलो कोई नहीं करता। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, 13th सैलरी मिलती है। वो तो हमने वर्क कल्चर के बारे में भी बताया था। 12 महीने काम करते हो, 12 महीने की सैलरी मिलती है और एक बोनस सैलरी भी मिलती है जिसको 13th सैलरी बोलते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है, साल भर पूरी आपने मेहनत करी और आपको 13वीं सैलरी भी वो लोग फ्री में दे देते हैं। 5th इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1 महीने का पेड लीव मिलता है, वो भी एज पर ब्राज़ीलियन लेबर लॉ है। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सब एज पर ब्राज़ीलियन लेबर लॉ है। 1 महीने की पेड लीव भी मिलती है, 13 सैलरी 1 महीने की पेड लीव।
छठवीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये चौंक जाओगे थोड़ा आप, क्योंकि ये भारत में नहीं होता, ये ब्राज़ील में ही होता है। सैलरी जो है ना वो आपकी डेजिग्नेशन के मुताबिक मिलती है और क्वालिफिकेशन के मुताबिक मिलती है, जो भारत में भी नहीं होता। मतलब एक कंपनी में 2 इंजीनियर होंगे ना तो उन दोनों की सेम सैलरी होगी समझा? अगर यहाँ पे एक पोजीशन पे 2 लोग होंगे तो दोनों की अलग अलग सैलरी होगी। हो सकता है कोई HR एग्जीक्यूटिव है वो 25,000 में काम कर रहा है, हो सकता है कोई और HR एग्जीक्यूटिव है 50,000 में कर रहा है, हो सकता है कोई एक इंजीनियर है उसको 80,000 मिल रहे हैं, कोई एक इंजीनियर है उसको 1,20,000 मिल रहे हैं। ब्राज़ील में ऐसा नहीं होता, आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको डेजिग्नेशन मिलती है। अगेन ये पूरा ब्राज़ीलियन लेबर लॉ में है, उनके पास पूरी लिस्ट है, ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट के पास, उन्होंने रिलीज़ की है कि ये क्वालिफिकेशन है, ये डेजिग्नेशन मिलेगी। समझ रहे हैं आप? अगर कोई बंदा इंजीनियर हायर हुआ है करेक्ट कंपनी में तो BE वालों को हायर करते हैं एज एन इंजीनियर, लेकिन अगर उसके पास मास्टर्स डिग्री है तो उसको मास्टर्स डिग्री की सैलरी मिलेगी। समझ रहे हैं आप? ये है ब्राज़ील में। ऐसा नहीं है कि अरे MBA वाले को भी तुम 20,000 दे रहे हो, ऐसा नहीं है। MBA वाले की जो सैलरी होगी ना वही मिलेगी आपको, इंजीनियर की जो सैलरी होगी जो गवर्नमेंट ने डिफाइन की है वही मिलेगी। तो वहाँ पे जो है ना बहुत रेगुलेटेड है, बहुत जस्टिस वाला सिस्टम है, जस्ट है बिल्कुल, पूरा इंसाफ किया जाता है एम्प्लॉयज़ के साथ। डेजिग्नेशन और क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको सैलरी मिलती है। एक और चीज़ बता रहा हूँ, MBA वाले को वहाँ एग्जीक्यूटिव नहीं बनाएंगे, MBA वाला मैनेजर ही बनता है वो। जैसे यहाँ होता है ना MBA वाला इंटर्न बन रहा है, फिर 6 महीने इंटर्न रहेगा, फिर उसके बाद HR एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फिर 3 साल तक रगड़ेंगे उसको, उसके बाद वो सीनियर हो जाएगा, फिर और 5 साल रगड़ के वो टीम लीड बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपने MBA कर लिया है तो आप मैनेजर हो जाओगे वहाँ पे। तो ये है, आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार वहाँ पे पोजीशन मिलती है, क्योंकि वहाँ पे कैसा कंपटीशन भी कम है, पॉपुलेशन भी कम है। यहाँ पे MBA भी होंगे तो 1000 MBA हैं, ऐसा होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। इंडिया में क्या होता है, एक MBA एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है और एक MBA मैनेजर भी हो सकता है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। 8वां सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैंने पहले बताया था, रिटायरमेंट ले सकते हो, पेंशन भी मिलती है, जो प्राइवेट सेक्टर वाले भी हैं। ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है INSS, इंस्टीट्यूटो नेशनल जी सेगुरेंसा सोशियल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ये इंस्टीट्यूशन है। उनको आप पे करते हो, जब आप ज्वाइन करते हो तो INS में कंट्रीब्यूशन होता है, आपकी कंपनी पे करती है, करती है, वो जिम्मेदारी कंपनी की है पे करना। जैसे हमारे यहाँ प्रोविडेंट फंड है ना, तो वैसे ही है, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड है, वहाँ पे INSS है, तो INSS को कंट्रीब्यूट करते हैं, आप भी कर सकते हो एक्स्ट्रा करना हो तो। और अगर आपको कुछ हो जाता है, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, होता है ना, तबीयत ख़राब हो गई, कुछ आपको ऐसा हेल्थ इशू हो गया जिससे आप काम नहीं कर सकते, होता है ना, डिसेबलमेंट हो गया, कोई हेल्थ इशू हो गई, आपको मानसिक बीमारी हो गई, ऑटिज़म हो गया, या आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी अगर आपको हेल्थ इशू हो गया तो INSS से आप रिटायरमेंट ले सकते हो। अब INSS में भी रिटायरमेंट की अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो प्राइवेट सेक्टर वालों को भी वहाँ पे ये रिलीफ है कि आप काम करेंगे और एक दिन आपको रिटायरमेंट मिलेगा और आपको मंथली पेंशन आती रहेगी। तो मतलब अगर एक दुकान का सेल्समैन भी है ना कोई, तो वो भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तुम सेल्समैन हो, कोई भी हो, तुम्हें अपना इंतजाम, अपने इन्वेस्टमेंट खुद करना है, बुढ़ापे का इंतजाम तुम्हें खुद करके रखना है ना। अब तुम शेयर मार्केट में डालो, तुम वो होता है SIP में करो, भारत में बहुत सारी चीज़ें हो गई, सोना खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदते हैं लोग, उसके बाद आप पॉलिसीज़ लेके रखते हो, और अब तो NPS भी आ गया है भारत में, है ना, नेशनल पेंशन स्कीम। तो ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो अपने बुढ़ापे का इंतजाम हमें करना पड़ता है भारत में। ऐसा वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे आप ज़िंदगी भर नौकरी करते हो और आपको रिटायरमेंट मिल जाता है, तो मिनिमम वेज मिल जाती है या जो भी प्रिवलेंट होगी, है ना, आपके पोजीशन के हिसाब से। तो दोस्तों ये था कुछ एक झलक ब्राज़ील के लेबर लॉ के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। हमारा व्लॉगिंग चैनल भी है राजा भैया ट्रेवल्स, व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, व्लॉगिंग चैनल पे ही अब सारे व्लॉग्स आएंगे। व्लॉगिंग के लिए अलग से सेपरेट चैनल बना है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कंटिन्यू रहेगा ब्राज़ील के बारे में और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और कोई जानकारी चाहते हैं ब्राजील के बारे में आप तो आप कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।